वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली जिन्होंने बिलावल भुट्टो सरदारी के सिंध देश से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी है। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए सवाल किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या गलत बात की है, क्या सिंध के साथ जुल्म नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 149 लगाकर जमीन पर कब्जा और माशी इस्तेहसाल होगा तो विफाक नहीं रहेगा। बिलावल ने कहा कि अगर जुल्म जारी रहा और पीपल्स पार्टी खड़ी नहीं रही तो सिंधु देश बनेगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंधु देश वालों से लड़ा है। याद करें जाकर सिंधु देश वालों से कौन मिला था। क्या गलत बात की है उन्होंने। जुल्म नहीं हो रहे, मैं बता रहा हूं कैसे जुल्म हो रहे। थोड़ी देर में आप अपने अवाम के माशी हुकूक और इंसानी हुकूक को छीनते रहो और इसके ऊपर इस शहर और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करो। इन्हीं बात की 149 फॉर में कि जी मैंने भी पढ़ के सुनाई आपको लॉ मिनिस्टर की बात। आप समझते हो आपका वफाक बचेगा इस तरीके। अगर सिंध को नुकसान होगा तो वफाक भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूं दोबारा, इधर सिंध को नुकसान पहुंचाओगे वफाक नहीं बचेगा। सिंध ने, इस असेंबली ने पहली रेजोल्यूशन पास की थी और इस हमारी प्यारी सरजमीन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। सिंध मां है पाकिस्तान की। सिंध ने कंसीव किया था। आप बैठ के इस असेंबली में बैठ के कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। हम आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं हम अपना खून देंगे, सर देंगे, पाकिस्तान को आज नहीं आने देंगे। ये कहा था उन्होंने। आगे बढ़ूं, लेकिन आप सोचें अगर कल बना था बांग्लादेश और अगर आप जुल्म करते रहोगे और अगर पीपल्स पार्टी जैसी जमात खड़ी नहीं होगी, अगर पीपल्स पार्टी जैसी जमात खड़ी नहीं होगी जो खड़ी है, उन्होंने कहा है मैं सर दूंगा, खून दूंगा। उनके नाना ने अपना खून दिया, सर दिया, उनकी वालदा ने अपना खून दिया और सर दिया। तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है अगर पीपल्स पार्टी जब तक है हम तो सिंधु देश वालों के साथ लड़ते रहे, उनको शिकस्त देते रहे हैं। आप लोग हैं जो उनके साथ खड़े हो जाते थे कई बार जाके। क्या याद नहीं है समय कौन गया था? आपको याद नहीं है?